Hello students, welcome to my YouTube channel Be Like Spoken and Competitive English. Students, this is the fifth video of my channel in which I am going to introduce about parts of speech and their uses. So students, let us come and see what is parts of speech. So students, हम लोग part of speech को हिंदी में क्या कहते हैं? तो part of speech हमारे हिंदी व्याकरण में शब्द भेद कहलाता है. स्टूडेंट्स, हम देखते हैं शब्द भेद क्या है. पहले हम इसे डिफाइन करते हैं, हम इसको परिभाषित करते हैं. सो लेट अस वी राइट फर्स्ट इस डेफिनेशन. वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू different kinds of classes according to their use. So let us see, words are divided into different kinds of classes according to their use. The work that they do in a sentence are called parts of speech. सो स्टूडेंट्स, हम इसे हिंदी में फिर से परिभाषित करते हैं, समझते हैं क्या है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच. जैसे मैंने परिभाषा में लिखा है, आप ध्यान से देखिए. वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर यूज. द वर्क दैट दे डू इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच. शब्दों को अनेक भागों में विभाजित किया गया है. उनकी उपयोगिता के अनुसार जो कार्य वे एक वाक्य में करते हैं शब्द भेद कहलाते हैं. तो स्टूडेंट्स, शायद ये परिभाषा आपको लंबा लग रहा होगा, तो इस परिभाषा को समझाने के लिए मैं अपने हाथ में एक डिक्शनरी लेता हूँ. जैसे कि मैंने इस डिक्शनरी, हालांकि ये कवर लगा है तो आपको दिख नहीं रहा है कि कौन सी डिक्शनरी है. ये डिक्शनरी है ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, जिसके उल्लेख मैंने पहले भी किया था, जिसका जिक्र मैंने भी पहले भी किया है कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट फोनेटिक डिक्शनरी है. तो इस डिक्शनरी के अंदर लाखों करोड़ शब्द हैं और उन लाखों करोड़ शब्दों के कोई ना कोई नाम है और उन्हीं नामों को हम शब्दभेद कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच. दैट मीन्स ईच एंड एवरी इंग्लिश वर्ड हैज़ पार्टिकुलर नेम विच इज नोन एज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो हम देखते हैं ये पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या क्या है फिर. सो they are 8 in numbers. ये संख्या में कुल 8 हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर कि 8 ये क्या है ये. तो हम पहले आते हैं पहले नंबर पे नाउन, जिसे आप पहले भी सुन चुके हैं. नाउन जिसे हम लोग हिंदी व्याकरण में संज्ञा या तो नाम कहते हैं. और दूसरे नंबर पे हम देखते हैं यहाँ पे प्रोनाउन, और इस प्रोनाउन को हम लोग हिंदी व्याकरण में सर्वनाम कहते हैं. फिर हम देखते हैं थर्ड नंबर पे वर्ब, और इस वर्ब को हम लोग हिंदी व्याकरण में क्रिया कहते हैं. एंड द फोर्थ नंबर हम देखते हैं एडवर्ब, और इसे हम हिंदी व्याकरण में कहते हैं क्रिया विशेषण. फिर हम फिफ्थ नंबर पे आते हैं एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव हमारी हिंदी
व्याकरण में कहलाता है विशेषण। फिर हम आते हैं 6th नंबर पे, प्रीपोजिशन। और इस प्रीपोजिशन को हम लोग हिंदी ग्रामर में कहते हैं संबंध सूचक। या तो हम इसे उच्च हिंदी साहित्य में अव्यय भी कहते हैं। फिर हम देखते हैं 7th नंबर पे, कंजक्शन। और यह हिंदी व्याकरण में कहलाता है संयोजक। फिर आते हैं हम 8th नंबर पे, इंटरजेक्शन, जिसे हम हिंदी व्याकरण में कहते हैं विस्मयादिबोधक। या तो हम इसे चिन्ह से पहचान लेते हैं विस्मय, या जिसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहते हैं। तो इंटरजेक्शन, तो ये तो रहे हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के नाम्स, ये 8 नाम। और जैसे मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी के लाखों करोड़ जो भी शब्द होते हैं और उनका नाम इन 8 नामों में से ही होता है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम इसको किसी शब्दों को हम नहीं पहचान पाते हैं तो उनके उपयोग करने में हमें दिक्कतें आती है। दैट मीन्स व्हेन वी डोंट आइडेंटिफाई दैट पार्टिकुलर वर्ड, देन वी गेट डिफिकल्ट हाउ टू यूज और हाउ टू मेक सेंटेंसेस। सो लेट अस सी राइट यूजेस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब मैं ये डेफिनेशंस को यहाँ रब कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। Right uses of parts of speech। तो ये शब्द भेद के उसके सही उपयोग या सही कैसे हम लोग उनका उपयोग कर सकते हैं। Students, it is often seen that when you see the words, for the example I am giving you the words, suppose we write success, successful and succeed। So ये तीनों शब्द हमारे लिए बहुत बार एक जैसा महसूस होते हैं। We are unable to distinguish what are the differences between these 3 words. So let us first we identify with the help of parts of speech। तो हम इस पार्ट ऑफ स्पीच के माध्यम से इन शब्दों का नाम देते हैं कि ये 8 नाम में से क्या नाम लेंगे ये। सो सक्सेस ये अपने आप में नाउन है ये, जिसे हम हिंदी व्याकरण में अभी मैंने आपको हिंदी शब्द भी मैंने लिख के दिखाया, यहाँ पे संज्ञा है। और ये सक्सेसफुल ये एडजेक्टिव है, विशेषण है। और ये सक्सीड ये वर्ब है, क्रिया है। अब हम देखते हैं कि इनका उपयोग कैसे होता है। अगर आप सही तरह से इसको पहचान लेते हैं तो आराम से आप इसका उपयोग भी कर लेते हैं। मान लिया आप वाक्य में हिंदी वाक्य कहते हैं, सफलता तुम्हारे कदम छुएगी, द सक्सेस विल टच योर फीट। वाक्य बन गया। अब हम देखते हैं वह एक सफल लड़की है, और इसे हमें अंग्रेजी में बनाना है तो हम बनाएंगे सी इज अ सक्सेसफुल गर्ल। अगर हम इस शब्द सक्सीड का प्रयोग करेंगे जो कि वर्ब लिखा हुआ है, वह अपने जीवन में सफल होगी, शी विल सक्सीड इन हर लाइफ। तो इस प्रकार से बिल्कुल सही से उपयोग हम लोग कर लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इन शब्दों को पार्ट ऑफ स्पीच से पहचान लिए। अब हम देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है अगर आप नहीं पहचानते हैं। तो हम लेते हैं यहाँ पे कंप्लेन और कंप्लेंट। बहुत बार हमें एक जैसा लगता है और हम
अपने मर्जी से जैसा भी हम उपयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पहचानते हैं यहाँ पे कंप्लेन क्या है, कंप्लेन वर्ब है, क्रिया है, और ये कंप्लेंट नाउन है, संज्ञा है। और अगर हम उदाहरण या एग्जाम्पल या वाक्य हम बनाते हैं और पहचान दिए तो आराम से बन जाएगा। वह अपने बच्चे के विरुद्ध शिकायत करती है। तो हमारे हिंदी इस वाक्य का अंग्रेजी में क्या अनुवाद होगा? शी कंप्लेन्स अगेंस्ट हर चाइल्ड। तो ये वाक्य बन गई हमारी। अब हम देखते हैं यहाँ पे कंप्लेंट। तो यहाँ पे कंप्लेंट, मेरे पास अनेकों शिकायतें हैं, आई हैव मैनी कंप्लेंट्स। तो ये रहा हमारा 2 उदाहरण। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं अन्य प्रकार के उपयोग। मान लिया आप अधिकारी बनने जा रहे हैं और अधिकारी बनने के साथ ही आपको आपके ऑफिस के बाहर एक शिकायत पेटी टंगाना है, एक लटकवाना है वहाँ पे। तो आप बहुत बार उलझन में पड़ जाते हैं नाउन और वर्ब के पहचान ना होने के कारण कि उस पेटी के ऊपर हम कंप्लेन बॉक्स लिखाएं या कंप्लेंट बॉक्स लिखाएं। तो अब जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं शिकायत पेटी, तो उसके आधार पे यहाँ कंप्लेन बॉक्स नहीं होगा परंतु होगा कंप्लेंट बॉक्स, और कंप्लेंट बॉक्स ही सही होगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसका सही उपयोग कर लिए। और एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। सो जस्ट वन मोर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू। फॉर द एग्जाम्पल अपोज एंड अगेंस्ट। अपोज क्या है? व्हाट इज अपोज? फर्स्ट वी आइडेंटिफाई, तो ये है वर्ब, और ये अगेंस्ट ये है प्रेपोजिशन। अगर हम यहां पे वाक्य बनाते हैं, वे मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो हमारा वाक्य होगा दे अपोज द मोदी गवर्नमेंट। अगर हम दूसरे से वाक्य बनाना चाहते हैं, वे मोदी सरकार के विरुद्ध है, दे आर अगेंस्ट द मोदी गवर्नमेंट। तो इस प्रकार से हम पार्ट ऑफ स्पीच को पहचान लेते हैं, तो सही सही हम वाक्य भी बना लेते हैं और स्पोकन में भी हम लोग सही तरीके से बोल पाते हैं। और यही चीज़ हम लोग नहीं पहचान पाते हैं तो हमें लगता है कि हमको इनकी मीनिंग मालूम है, परंतु उपयोग करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। सो हम यहाँ पे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये था आपके लिए एक प्रकार से शॉर्ट या संक्षिप्त